ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्त सौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपा सहित दर्शन माशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तृं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोकमुपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन्
तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता। बह्वङ्गना तरगृहीत सुपुष्पहारा। स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं स्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने। ते विशन्ति परन्धामा। ज्ञान विज्ञान शोभिता। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने। मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ श्री भगवान् सत्य साई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजन पोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ॐ श्री साई यशक्काय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्बसूत्राय नमः। ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यावताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्ति विहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः।
ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः।
ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपने श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है।
दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के मध्य मुझे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अभय दान दे रहे हैं। परम ज्योति स्वरूप भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है
और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मनमुटाव है या जिनका हमसे मनमुटाव है, द्वेष है, उन सब को दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। आ
ब्रह्मणि अमृतं ब्रह्मणि अमृतं ब्रह्मणि अमृतं ब्रह्मणि गुरु पूर्णिमा बाबा दीजो अमृतम 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 सबको दीजो प्रेम अमृतम सबको दीजो प्रेम अमृतम सबको दीजो प्रेम अमृतम सबको दीजो प्रेम अमृतम गुरु पूर्णिमा बाबा दीजो अमृतम गुरु पूर्णिमा बाबा दीजो अमृतम सबको सुनाओ गीत अमृतम सबको सुनाओ गीत अमृतम सबको सुनाओ गीत अमृतम सबको सुनाओ गीत अमृतम वचन अमृतम मधुरम मधुरम 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 गुरु पूर्णिमा बाबा दीजो अमृतम गुरु पूर्णिमा बाबा दीजो अमृतम सबको दीजो प्रेम अमृतम सबको दीजो प्रेम अमृतम गुरु पूर्णिमा बाबा दीजो अमृतम गुरु पूर्णिमा बाबा दीजो अमृतम सबको सुनाओ गीत अमृतम सबको सुनाओ गीत अमृतम वचन अमृतम मधुरम मधुरम 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 गुरु पूर्णिमा बाबा दीजो अमृतम मधुर मधुर साई दिव्य संदेश मधुर मधुर साई दिव्य संदेश भवसागर तार का दिव्य संदेश साई संदेश दिव्य संदेश साई संदेश
प्रदोषे दीपकश्चन्द्रः प्रभाते दीपको रविः त्रैलोक्ये दीपको धर्मः सुपुत्रे कुलदीपका सुपुत्र कुलदीपका। रात्रि में चंद्रमा प्रकाश का स्रोत होता है, प्रातःकाल में सूर्य प्रकाश का स्रोत होता है, तीनों लोकों में धर्म प्रकाश का स्रोत होता है और कुल में सुपुत्र प्रकाश का स्रोत होता है। प्रेम स्वरूपुलारा, प्रेम स्वरूपों, ఈనాడు గురు పూర్ణిమ। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। నిజంగా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది ఏమిటి? वास्तव में आज हमें क्या ज्ञात होना चाहिए? ముందు వెనుక క్రింద పైన అని సర్వత్రా ఉండేటువంటిది భగవంతుడే। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे ऊपर नीचे आगे पीछे सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है। ఇన్ యూ విత్ యూ అరౌండ్ యూ। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ और तुम्हारे चारों तरफ ईश्वर विद्यमान है। గురు ఒక్కడే, వహే గురు। ईश्वर एक है, ఇద్దరు కాదు, दो नहीं। ఒకరు అంతర్గురువు, ఒకరు బహిర్గురువు కాదు। ऐसा नहीं है कि एक हमारे अंदर का गुरु है और एक बाहर का। గురువు అనగా తన హృదయం నుంచి ప్రబోధించేటువంటి ఒక సత్యవాక్కును అనుసరించేటువంటిది। गुरु वो है जो हृदय से हमारा मार्गदर्शन करता है और वह स्वयं सत्य है। కనుకనే గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురుదేవో మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ, తస్మై శ్రీ గురవే నమః। इसीलिए गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है और ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। కాబట్టి నీవే బ్రహ్మవు, इसीलिए तुम ही ब्रह्मा हो, నీవే విష్ణువు, तुम ही विष्णु हो, నీవే శివుడవు, तुम ही शिव हो, నీవే గురువు। तुम ही गुरु हो। కనుకనే గురువు అంటే ప్రత్యేకంగా కాదు, गुरु तुमसे भिन्न नहीं है, సర్వము నీవేగా ఉన్నావు। सब कुछ तुम ही हो। కనుక ముఖ్యంగా నీ గురిని నీవు దాటుకోకుండా చూసుకోవాలి। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने लक्ष्य से कभी विचलित ना हो। ఈ కాన్సంట్రేషన్ మాత్రం ఎప్పటికీ స్థిరంగా పెట్టుకోవాలి। एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पर दृढ़ అది रहो। ముఖ్యమైనటువంటిది। విద్యార్థులకు కానీ, గృహస్థులకు కానీ, వానప్రస్థులకు కానీ, సన్యాసులకు కానీ అందరికి కూడాను ఒకటే ముఖ్యము। यह विद्यार्थियों के लिए, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के लिए तथा सबके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। అందరికీ ఒక విధమైనటువంటి లక్ష్యం ఒక్కటే। सभी का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। ఏది ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ నీవు లోపల ఆ హోహం సోహం సోహం దాన్నే మీరు స్మరిస్తుండండి, అదే మీ గురువు। इच्छा ना होने पर भी अंदर से निरंतर सोहम का स्मरण करते रहना चाहिए, वही तुम्हारा गुरु है। అహం బ్రహ్మాస్మి, अहम ब्रह्मास्मि, నేనే బ్రహ్మను, मैं ही ब्रह्म हूँ। తప్పేమి లేదు। इसमें कुछ भी गलत नहीं ఇది है। అహంకారం అనుకుంటారేమో, చాలా పొరపాటు। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि यह अहंकार है, पर ऐसा नहीं है। నీవు నేనే గురువు, నేనే గురువు, నేనే గురువు అని పెట్టుకో। सदैव ऐसा भाव रखो कि मैं ही गुरु हूँ। నేనే దైవం, నేనే దైవం, నేనే బ్రహ్మ అనుకో। ऐसा आभास करो कि मैं ही दैवत्व हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ఏమీ లేదు। इसमें कुछ गलत नहीं है। ఇది అహంకారమే కాదు, यह अहंकार नहीं है, ఇది నిజమైనటువంటి రైట్। वास्तव में यह तुम्हारा अधिकार है। ఈ రైట్ లోపల పెట్టుకొని ఊరికి బయట మాత్రం నేను మానవుడు, నేను మానవుడు అనుకుంటే ఇది కేవలము అసభ్యమైనటువంటిది। इस अधिकार को भीतर छुपाकर बाहर से कहना कि मैं मानव हूँ, यह असभ्यता है। మీరందరూ కూడాను దైవ స్వరూపులే। हम సभी देव स्वरूप हैं। కానీ మీరు దైవ స్వరూపులను విశ్వసించి మీరు దైవంగా రూపొందండి। दृढ़ विश्वास रखो कि तुम ईश्वर स्वरूप हो। దైవంలో ఎట్టి లోటు కూడా రాకూడదు, ईश्वर में कोई भी खामी नहीं होती, దైవంలో ఎట్టి దుర్గుణములు రాకూడదు, ईश्वर में कोई दुर्गुण नहीं होता, దైవంలో ఎట్టి మాలిన్యము చేరకూడదు। ईश्वर में कोई भी मलिनता नहीं होती। నిర్మలము, నిశ్చలము, నిస్వార్థమైనటువంటి దీంట్లో మీరు దైవంగా భావించుకోండి। निर्मल, निश्चल तथा निस्वार्थ रूप से मानो कि तुम भगवान हो। మీరు చేసే పనులు కూడా మంచివే చేయండి, तुम्हारे सारे कर्म पवित्र होने चाहिए। మీ మాటలంతా మంచివే చేయండి, तुम्हारी वाणी
मधुर होनी चाहिए। మీ దృష్టి అంతా మంచిదే చూడండి. तुम्हारी दृष्टि सही होनी चाहिए। ఇది కావాల్సింది. बस इतना ही पर्याप्त है। ఈ గురు పౌర్ణమి దినము మనం మంచి దృష్టిని పెంచుకోవాలి. इस गुरु पूर्णिमा पर हमें अपनी दृष्टि को अच्छा बनाना है। దృష్టిని మనం ఏమాత్రమే పెంచుకోకూడదు. हमारी दृष्टि बुरी नहीं होनी चाहिए। మంచి మాటలనే మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। మంచి భావాలనే మనం పెంచుకోవాలి. अच्छे भावों को विकसित करना चाहिए మంచి జీవితాన్ని గడుపుకోవాలి. और एक आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिए। మంచి జీవితం అంటే ఏమిటి? అందరికి ఆదర్శవంతుడిగా నీవు నటించాలి. एक आदर्श व्यक्ति का जीवन ही अच्छा जीवन होता है। ఐడియల్ బాయ్ గా తయారు కావాలి. तुम्हें एक आदर्श बालक बनना चाहिए। ఐడియల్ మ్యాన్ గా ఉండాలి. तुम्हें एक आदर्श मानव बनना चाहिए। అదే మనం నేర్చుకోవాల్సిన. आज हमें यही सीखना है। ఇంతమంది ఇంత పూజలు చేస్తున్నారు, ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ వస్తున్నారు. तुम इतनी पूजा पाठ करते हो और इतने वर्षों से निरंतर यहाँ आ रहे हो, కానీ ఏం మార్పు వచ్చింది మీ లోపల? आखिर तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन आया है? చాలా పొరపాటు. यह एक बड़ी भूल है। వస్తున్నారు పోతున్నారు, వస్తున్నారు పోతున్నారు. तुम बस यहाँ आते हो और चले जाते हो। కానీ మీరు వచ్చే ప్రయోజనం ఏమిటి? इसका क्या लाभ है? అలాంటి వాడు రానక్కర్లేదు. इससे बेहतर है कि ऐसे लोग यहाँ आए ही ना। మీరు ఎక్కడ ఉండినప్పటికీ మీ యొక్క సాధన చేసుకోండి. तुम जहाँ भी हो वहीं से अपनी साधना कर सकते हो। నిజంగా వచ్చిపోతివా నీవు మంచి భావాలు తెచ్చుకో. अगर तुम यहाँ आ रहे हो तो अपने भावों में परिवर्तन लाओ। పవిత్రమైన భావాలను పెంచుకో. सद्भावों में वृद्धि నీవు करो। మాధవునిగా మారు. मानव से माधव बनो। దైవత్వంగా నీవు మార్పు. खुद को ईश्वर में परिवर्तित करो। అహం బ్రహ్మాస్మి అనేటువంటి వేదవాక్కు సత్యాన్ని నీవు నిలబెట్టు. अहम ब्रह्मास्मि वेदों के इस सत्य का अनुसरण करो। ప్రాకృతమైనటువంటి వస్తువుల యొక్క భావాన్ని మర్చిపో. भौतिक विषयों का त्याग करो। ఇవంతా లౌకికమైనటువంటివి. यह सब सांसारिक है। సాధ్యమైనంత వరకు దీన్ని మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నం చేయి. इन सांसारिक वस्तुओं को भूलने का प्रयत्न करो। ఏదో నీవు ఉన్నంత వరకు ఈ జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటావు. దీన్ని చచ్చిపోతే ఏం చేస్తావు? जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम्हें यह सब स्मरण रहेगा, पर मृत्युपरांत क्या होगा? ఏమీ మనకు వెంట రాదు. कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। పోయే సమయంలో మట్టి కూడా తీసుకుని పోము. मृत्यु के समय तुम अपने साथ मिट्टी का एक कण भी नहीं ले जा पाओगे। తీసుకుని పోయేది ఏమిటి? वो क्या है जो तुम यहाँ से लेकर जाओगे? కనుకనే మనం తీసుకుని పోయేది ఆదర్శవంతమైనటువంటి మంచి గుణాలు. सिर्फ तुम्हारे अच्छे आदर्श तुम्हारे साथ जाएंगे। తల్లిదండ్రులను గౌరవించండి. अपने माता पिता का सम्मान करो। పెద్దలను గౌరవించండి. अपने से बड़ों का सम्मान करो। గురువులను గౌరవించండి. अपने गुरुओं का सम्मान करो। మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ. माता पिता एवं गुरु ईश्वर का ही रूप होते हैं। కనుక అందరినీ ఘాటుగానే తీసుకొని अतः सभी को दिव्य समझो। డాగును కూడా ఘాటుగానే తీసుకో. यहाँ तक कि एक कुत्ते में भी भगवान का प्रतिरूप देखो। ఎందుకంటే ఇది డాగ్ ఈ వైపు నుంచి పోతుంది. డిఓజీ డాగ్. क्योंकि एक तरफ से लिखने पर DOG डॉग होता है, ఈ వైపు నుంచి నువ్వు ప్రయాణం చేయి, నీవు ఘాటుగా తయారవుతావు. पर इसी को उल्टा लिखने पर वह GOD गॉड में परिवर्तित हो जाता है। కనుక మీరు డాగ్ను కూడా ఘాటుగా తీసుకోండి. ఏ ప్రాణి కూడా మనము ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక జీవితంగా భావించకూడదు. किसी भी प्राणी को ईश्वर से भिन्न मत समझो। కనుక సర్వత్రా ఉండినటువంటిది దైవత్వాన్ని మనం విశ్వసించాలి. इसीलिए यह विश्वास रखो कि हर जगह दैवत्व का वास है। ఈ దివ్యత్వాన్ని మీరు స్మరిస్తే ఇంతకంటే గొప్ప సాధన లేదు. ईश्वर सर्व विद्यमान है, इसको जानने से बेहतर कोई साधना नहीं है। దేశం కూడా సౌభాగ్యంగా అభివృద్ధి అవుతుంది. समस्त राष्ट्र इससे लाभान्वित होगा और उन्नति करेगा। దేశమంతా కూడాను ఎంతయో కలకలలాడుతుంది, కిలకిల నవ్వుతుంది. पूरा देश इससे सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। కనుక ఈనాడు మీరు కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మొట్టమొదట మీ హృదయంతో భగవంతుని నింపుకోవాలి. अतः आज हमें यह सीखना है कि सर्वप्रथम हम अपने हृदय को दैवत्व से भर लें। भजन बिना सुख शांति नहीं, भजन बिना सुख शांति नहीं, साई भजन बिना सुख शांति नहीं, साई भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, साई नाम बिना हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन
जप ध्यान बिना संयोग नहीं, जप ध्यान बिना संयोग नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा 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 नहीं, हरि भजन बिना हरि भजन बिना हरि भजन बिना हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। साई संदेश, दिव्य संदेश। जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, अति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशिवदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, साई सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपदानव। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता गुरुदेवम मह्यन्तयुनीवे, स्वामी मह्यन्तयुनीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्र शयना। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंधुको, मंगल आरती अंधुको, मंगल गिरधारी। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त
लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति शांति शांति